हाय, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग बिहार पुलिस पीवाईक्यू मैथ रीजनिंग पार्ट क्या है 9 है। पिछला क्लास तक हम लोग 8 क्लास तक देख चुके थे। ये 9वां क्लास है। इसमें देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, ठीक है? अब इस कहता है इसमें कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो सकता है? तो ये कोई जिस शायद ही कोई होंगे उसको याद नहीं होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर इसका परिमाप पूछेगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। विकर्ण पूछेगा तो एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? इसका आंसर एल बी हो जाएगा, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये फार्मूला बेस्ड था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। फार्मूला याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखिएगा। अगला कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या। देखिए, परिमेय संख्या तो इधर से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, -2 3 4 5 जो पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। ठीक है, बस क्यू के लिए कंडीशन सिर्फ होता क्या है कि या तो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू बराबर नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो हमेशा उसको परिमेय संख्या हम उसको बोल सकते हैं। तो प्राकृत संख्या सिर्फ ऐसा होगा क्या? 1 2 3 4 -2 नहीं होगा, क्योंकि -2 तो प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसके हिसाब से ये नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 ये सब होता है, पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, और पूर्णांक संख्या जो होता है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी होता है वो पूर्णांक संख्या होता है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है, क्योंकि रूट वाला भी चीजें रहेगा और ये भी रहेगा। तो सिर्फ हमको परिमेय की बात कर रहा था तो हम सिर्फ रूट को हटा देंगे, तो ये वास्तविक संख्या जो कहता है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से चौथा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता है कि एक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत कितना होगा? आप समझिए, इतना गुना हो जाता है यानी 25 बटा कितना है? 16 गुना। ठीक है, इसका मतलब 25 था तो कितना हो गया? अरे 16 था तो कितना हो गया? 25 हो गया। मतलब कि 16 से कितना हो गया? ये 25। ठीक है, कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। अगर 2 वर्ष कह रहा है तो क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। 3 वर्ष का था तो घनमूल करते हैं, तो इसको क्या कर देंगे? वर्गमूल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 ये कितना है? 5। अब समझिए कितना बढ़ गया है? 1 1 गुना 100 बटा कितना से बढ़ा है? 4 से। तो 25 चौके 100, तो 25% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है? जी बिल्कुल, आराम-आराम से चलना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कहता है 2 कोण एक दूसरे के पूरक। अब देखिए पूरक असमपूरक में क्या होता है? पूरक कहेगा तो जोड़ करके 90 और समपूरक कहेगा तो 180, या ऋजु कोण कहेगा तो कोण भी क्या होता है? 180 होता है। अधिक कोण कहेगा तो 90 डिग्री से बड़ा, और अगर न्यून कोण कहेगा तो 90 डिग्री से छोटा। आप समझिएगा, कहता है कि 2 क्या है? पूरक कोण है। यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, पूरक कोण है, तो कहता है क्या एक उसमें समकोण होगा? अच्छा देखिए, अल्फा प्लस बीटा अगर मान लेते हैं कि 90 है, क्योंकि पूरा कोण कह रहा है। अगर एक को 90 मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा 0 डिग्री, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, कहता है बाह्य कोण मतलब कि ज्यादा होना चाहिए, बाहर वाला कोण उसका कोई सेंस ही नहीं है। दोनों क्या होगा? एक कोण नहीं होगा न्यून कोण, और दूसरा क्या? न्यून कोण माने कि 60 हो सकता है या 30 हो सकता है। एक कोण क्या हो सकता है? अधिक कोण होगा, तो अधिक कोण नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा? एक क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण वाला क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कितना धन 2 वर्ष में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा? तो देखिए कितना धन की बात कर रहा है। इतना रुपया हो जाएगा का मतलब क्या है? ये मिश्रण है। आप समझिए 12% की दर से 2 साल में चल रहा है, तो 12% 12 जोड़ 12 गुना 12 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो इस हिसाब से कितना होगा? 24 प्लस 144।
इतना हो जाएगा, यानी 25.44 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, CI आ गया। अब मूलधन क्या होता है अपने आप में, मूलधन अपने आप में होता है 100%। तो इस हिसाब से आपको क्या निकल जाएगा, 125.44% आ जाएगा। 125.44% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो 25,08,08 दिया हुआ। ठीक है, तो एक का मान कितना होगा, 25,08,8 बटा 125 पॉइंट कितना होगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर हमको 100% निकालना है, क्योंकि क्या निकालना है, हमको निकालना है वह राशि निकालना है। ठीक है, अब समझिए इसमें देखिएगा, अगर ये हटेगा तो नीचे 10, अगर ये हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 100। क्लियर है, देखिए इससे ये दुगना है, 125 का दुगना 250, इसको इतना, तो ये हो जाएगा दुगना। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे कितना आ जाएगा, 20। 100% हमको निकालना है, 20 गुना 100 निकालेंगे तो कितना होगा, 2000। तो 2000 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी 5, 11, 17, 23 में आती है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एपी का है। क्या है एपी का, कहता है 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, डॉट डॉट। इसमें से कहता है कौन सा ऐसा जो श्रेणी में ये चारों ऑप्शन में से आएगा। तो हमको ए बराबर कितना आ गया, 5। डी बराबर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। मान लेते हैं कोई भी टर्न एनमा टर्न होगा। अब देखिए एन का मान अगर पूरा पूरा आएगा तो उसमें हम माने कि वो टर्म में है, अगर एन का मान पूरा पूरा नहीं आएगा तो उसमें हम कहें कि उस रास्ते में नहीं, यानी उस एपी में नहीं है। पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं, हमको फार्मूला क्या आता है, टीएनमा मान के चलते हैं कि 305 है। तो अगर टीएनमा 305 अगर मान के चलते, क्योंकि चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो 305 बराबर ए प्लस ए का मान कितना दिया हुआ है, 5, n-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, 6। इधर 5 घटाएंगे तो 300, और ये 6 इधर क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में, तो 6 कितना आएगा, 50, यानी n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 51। n देखिए पूरा पूरा आ चुका है, तो इसका मतलब है कि 305 इस श्रेणी में आता है, तो 305 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और बाकी ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें बता रहा है क्या कि 10,000 का 1.5 वर्ष में के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन माने दे है, छमाही है, तो धन कितना होगा। धन कितना होगा का मतलब क्या आ रहा है, मिशन पूछ रहा है। अब समझिएगा कि हमको कह रहा है 1.5 वर्ष है, और 1.5 वर्ष में हमको कितना महीना होगा, तो 18 मंथ होगा। और एक कह रहा है कितना मंथ पे, तो 6 मंथ पे, तो 3 टर्म में ले लेगा। अब सोचिए एक वर्ष में कितना ले रहा है, 12 मंथ का कितना ले रहा है ये, 10%, तो 6 मंथ का कितना लेगा, 5%। क्योंकि छमाही कहेगा तो दर को करते हैं आधा और समय को करते हैं दुगना। ठीक है, अगर तिमाही कहेगा तो दर को करेंगे चौथाई भाग और समय को करेंगे चौगुना। क्लियर है, तो इस हिसाब से हमको देखें क्या कि 5-5% लेगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखते हैं तो 1 बटा कितना होता है, 20 होता है, माने कि 20 पर एक क्या ले लेगा, ब्याज ले लेगा। तो इस हिसाब से 20 से पर एक ब्याज लेगा तो 20 से 21 होगा, 20 से 21, 3 टर्म में लेगा तो 3 बार इसको लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 441 में फिर अगर 21 से गुना करना पड़ेगा हमको, तो 441 2 8 8 1 6 2 9, 9200 क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। क्लियर है, अब हमको कह रहा है कितना कि 10,000 रुपया है, वो कितना धन होगा, तो ये है मूलधन और ये है मिश्र धन। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि 8,000 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10,000, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 10,000 बटा कितना हो जाएगा। ऐसे भी इसको बना सकते थे, बहुत आसान था। ठीक है, 8,000 अब गुना कितना आ जाएगा, 9261। ठीक है,
अब इसको गुना कर काट लीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, और इसको काटिए, नहीं तो इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना कर दीजिएगा, आसान होगा। 92610 बटा कितना हो जाएगा 8, 8 एकम 8 होगा, 0, 8 यही 24 हो जाएगा। तो 103 है कहीं? 103 तो कहीं नहीं नजर आ रहा। 1 मिनट, चलिए इसको फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको अगर हम गुना करते हैं, अगर हमको निकालना है मिश्र धन, तो मूलधन दिया हुआ 10,000 इंटू 1 प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा 100 के पावर कितना होगा 3 होगा। तो 10,000, हालांकि चीजें वही आएगी, 20, 21 बटा 20 का कितना आएगा क्यू, तो 10,000 गुना 9261 तो आएगा ही आएगा। इसका कितना आएगा 8 पर 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो जाएगा। और अगर इसको काटें तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, वो भी ठीक था, चलता। इतना है बटा 8, काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 12, तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो फिर कितना आएगा 4, 4 पे उतरेगा 6, तो 8 पची कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 पे उतरेगा 1 तो 61, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 5, 5 पे उतरेगा कितना 0 तो 50, 8 छक 48 हो जाएगा। फिर कितना आएगा 8 दूना 16 और 5, तो 115 76.25। हालांकि उससे भी वही बनता, तो 115 76.25 आएगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन आएगा, ठीक है। उससे भी बन जाता, सिर्फ काटने में प्रॉब्लम हो रहा था, नीचे जो यहाँ पे काट रहे थे ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो उससे भी सेम ही चीज था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप क्या है बराबर है। तो देखिए वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, और क्षेत्रफल कितना होता है πr², ठीक है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक बार से एक बार कैंसिल होता है, आर बराबर कितना होगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। तो इसमें मेन फार्मूला बेस्ड था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कूलर का अंकित मूल्य दिया हुआ है 4200 रुपया, दुकानदार इतना रुपया में बेच देता है, तो छूट कितना दिया। आप समझिए कि 4200 का चीजें है, मिल रहा है कितना 3696 रुपया में, कितना ही घटाया है, तो 10 में से 6 गया 4, ये 9 में से 9 जाएगा 0, ये जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6, और ये जाएगा इतना, यानी 604 रुपये उसको क्या मिला है छूट मिला है। तो 604 गुना 100 बटा कितना पर छूट मिला, तो 4200 पर, ठीक है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, 21 दूना 42 और आएगा 302, 302 बटा 21 होगा। अब इसको अगर काटते हैं तो कटेगा ये, 3 2 5, इससे नहीं कटेगा। ये काटने में घटने में तो दिक्कत तो नहीं है, नहीं घटाने में इसमें क्या हुआ दिक्कत हुआ है, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, ये 9 में से 9 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा 11, 11 में से 6 जाएगा 5 गुना 100 बटा कितना आएगा 4200, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। और इसको काटेंगे 21, इसको काटेंगे 25, 2 52,
फिर ये 3 से कट सकता है, 7 या 21 कटेगा और 8 3 24 4 3 12, तो बरसते कितना हो जाएगा 84। तो 12% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा अगला। कहता है दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? पूरक कोण कहेगा तो 90 और समपूरक कहेगा तो 180। समपूरक कहता है तो 180। ठीक है, तो ये दोनों चीजें था, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज है, सन्निकट भुजाएं मतलब कि यही बराबर है, अगर ये एक्स मानते ये भी एक्स मानते ये भी एक्स मानते हैं, और विकर्ण भी बराबर है तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है ना, ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स, और विकर्ण भी बराबर है तो कैसा बन जाएगा, ये वर्ग बनेगा, तो वर्ग ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला देखिएगा। एक श्रृंखला दिया हुआ है, कितना है 2 है, 5 10 17 26 37, अगला निकालना है। इसमें 3 जोड़ा, इसमें 5, इसमें 7, इसमें कितना जोड़ेगा 9, इसमें 11, तो इसमें हो जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा 50, तो 50 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था रीजनिंग। अगला देखिएगा। अब देखिए इसमें है सर्गांशम का चीज है। ठीक है, क्या है सर्गांशम है वांगसम। इसमें कंडीशन क्या होता है कि सभी अंक से क्या होता है बराबर, सभी अंक से बराबर। तब बराबर की इसमें कंडीशन जो होता है ना, एक साइड एंगल साइड होता है, दूसरा एंगल साइड एंगल होता है, तीसरा साइड 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 होता है, साइड, चौथा आरएचएस। तो ये जो बनेगा इस तरह से, ये साइड और ये साइड आई एंगल बराबर। इसमें जो होगा इस तरह से कि एंगल हो गया, एंगल हो गया, ये साइड हो गया, साइड हो गया, ये एंगल हो गया। इसमें तीनों हो जाएगा। ठीक है, साइड ये साइड के, इसको इसको से और इसको इससे। ठीक है, और ये आ जाता है समकोण में। राइट का मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनस का मतलब साइड। आई दोनों में से कोई भुजा होना चाहिए, चाहे ये हो जाए या तो ये हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्गांशम का कंडीशन। समरूप का कंडीशन सिर्फ एक ही होता है, एंगल एंगल एंगल। हालांकि कहीं कहीं एंगल एंगल भी देता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर जब बराबर हो जाएगा, तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते कि ये चीज है। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 30 मानेंगे, इसको 60 तो ये भी 60, तो ये कितना हो गया 90, तो ये कितना होना चाहिए अपने आप 90 हो गया। तो दो को अगर संगत बराबर है तो तीसरा संगत अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है समरूप का। समरूप में सिर्फ देखा जाता है क्या, समरूप जब हो गया था दो कंडीशन, पहला भुजा अनुपात हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा, भुजा अनुपातिक। दूसरा क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, अनुपात बराबर भुजा के वर्ग के अनुपात, भुजा के वर्ग के अनुपात। ठीक है, तो ये कंडीशन है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है अगला कि महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि 5 वर्ष में दुगना हो जाता तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब समझिए 5 वर्ष है, यानी 0 से हुआ 5, तो ये हो गया दुगना। फिर ये होगा 5 आ गया तब फिर दुगना, फिर 5 से जाएगा 15 वर्ष तब फिर दुगना, फिर अगर 5 जाएगा तब फिर दुगना। अब देखिए दुगना दुगना दुगना, दो दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, मतलब 16 गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब समझिए 16 गुना अगर बढ़ेगा तो 12,000 है, 12,000 में क्या करेंगे 16 से गुना, तो 12 छक 72 और 16 2 3 2,
232, तो 232 पर 3 शून्य, ठीक है, तो 232 पर 1 मिनट। अच्छा, 12×6 = 72, फिर 12 ना होगा, 2 9 1 192 होगा ना, तो 192 पर 000, तो 192 पर 000 क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे देखिएगा, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, तो 17 बार क्या आया, चित, 17 बार चित, 17 बार पट, 23 बार आया। सिक्कों की एक उछाल में चीत आने की प्रयत्न, अब सोचिए, चीत आपने बता दिया कि 17 बार है, तो 17 बार होगा, ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा, 40, तो 17/40 इसको चीत आने की प्रयत्न हो गया, ये तो आंसर हो गया, बिल्कुल आसान था। ठीक है, क्योंकि उसमें साफ बता दिया कि 17 बार चीत आता है, तो 17 बार में से एक बार आने की संभावना, तो इवेंट कितना हो जाएगा, 17 8 सिंपल स्पेस टोटल, माने घटेगा जो ना घटेगा जो, तो क्या हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 80 दिया हुआ है, 80 से 72 रुपए में बेची जाती है, छूट कितना मिलेगा। देखिए 80 का चीजें है, ये 72 में बेचा जा रहा है, कितना छूट मिला, 8 रुपया, 8 × 100 बटा कितना से, 80 से, तो ये 10 और इसे कटेगा, यानी 10% क्या था, छूट था। ठीक है, तो 10% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिएगा, 4,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या। अब देखिए 2 वर्ष का अगर कहेगा, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर अगर कहे, तो PR² बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर 3 वर्ष के लिए कहेगा, CI माइनस SI, तो PR² 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कितना दिया हुआ, 4,000, P हो गया, R का मान कितना दिया, 5 × 5 बटा 100 का स्क्वायर, तो 100 × 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा 2 और ये कटेगा 2, कितना आएगा, 10%, यानी 10 रुपया, तो 10 रुपये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है कि रीतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। क्या है, रीतु है और क्या है, नीतू है। तो रीतु का जो सैलरी है ना, नीतू की सैलरी से 50% ज्यादा, तो इसको मानते हैं 100%, तो ये होगा 150%। अब कहता क्या है कि नीतू की सैलरी रीतु से कितना प्रतिशत कम है, तो नीतू की सैलरी जो है रीतु से कितना कम है, 50 कम है, अगुना 100, किससे तुलना कर रहा है, तो ऋतु से तुलना कर रहा है, तो ऋतु रखेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 3, तो 100/3 33.1/3 लिखिए, या तो 33.33% लिखिए, बात क्या है, एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कहता क्या है कि चतुर्भुज के कोण दिया हुआ है 3:5:13 है, क्या है, 3:5:5:9 क्या है, 13 है। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो 5×3 = 8 हो जाएगा, 8×9 कितना होगा, 17, और 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30, तो 30 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का क्षेत्रफल कितना होता है, 360 होता है, तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 360। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 360, और बटा कितना आ जाएगा, 30, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 12। अब देखिए 12 है तो 3 है, 5 है, 9 है और 13 है, तो एक का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू 36, एक का वैल्यू 12, तो 5 का वैल्यू 60, 12×8 से 108। अब 12 में अगर 13 से गुना करते हैं तो 12×3 = 36 और 12
6 5 156, कितना होगा 156 होगा। तो 36 60 108 56, 36 और 60 108 56, यानी चौथा नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का दुगना। तो कहता है कि 8 गुना कितना वर्ष में होगा। तब देखिए 0 से 6 होने में, दुगना होने में 6 वर्ष, इससे फिर 4 गुना होगा तब फिर 6 वर्ष, फिर अगर दोगुना होगा तो फिर 6 वर्ष लगेगा। ठीक है, तो कितना वर्ष लगेगा, 18 वर्ष। या तो इसको ऐसे निकालिए, या तो जितना 8 गुना कर रहा है तो 2 के पार कितना है 3, जितना ये है उसमें समय से क्या कर लेना है, गुना। तो 3 गुना क्या करना करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 18। तो आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है तो परिधि का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर रहा होगा, तो इस कट जाएगा तो आर का स्क्वायर है, और हमको क्या है 2 पाई आर और 2 पाई आर। परिधि यह है, क्षेत्रफल यह है। तो 2 पाई आर यानी 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ भी आर बटा आर ही है, और इसका मान आपको कितना दिया हुआ, तो 4/9 दिया हुआ है। तो आर बटा आर का मान अगर निकालेंगे तो वर्गमूल उधर हो जाएगा, तो अगर निकालेंगे तो कितना होगा 2/3। तो जितना इसका मान होगा वही तो इतना होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2/3। इसका क्या हो जाएगा, 2:3 इसका हो जाएगा आंसर, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन। क्योंकि कांस्टेंट चीजें जो रहेगा कट ही जाएगा अनुपात में, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें देखिए क्या है, इसमें दो फॉर्मूला लगेगा, एक ए का क्यूब, बी का क्यूब। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ये चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए ऊपर करते हैं तो 782 का क्यूब होगा प्लस 218 का क्या हो जाएगा क्यूब, और नीचे कितना रहेगा 782 का क्यूब स्क्वायर माइनस 782 गुना 218 प्लस 218 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब ब्रेक करते हैं तो 782 प्लस 218 इंटू 782 का स्क्वायर माइनस 782 गुना 218 प्लस 218 का स्क्वायर। क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो उसी पर ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये चीजें। और बटा में क्या है 782 का स्क्वायर माइनस 782 गुना 218 प्लस 218 का स्क्वायर, ये चीजें है और ये चीजें है, तो इससे ये कट जाएगा। तो इस हिसाब से जब इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10 की शून्य, बाकी हाथ में एक, 8 1 9 1 10 की शून्य, बाकी हाथ में एक, 7 2 9 1 कितना होगा 10, यानी कितना आ जाएगा, ये आएगा 1000 के आसपास। ठीक है, तो 1000 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला देखिए। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, हम बताएं कि अगर रेकरिंग अगर कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो जितना रहेगा उतना ही नीचे 9 करना। तो उसी प्रकार से 1.6 पर एकरिंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.6 पर एकरिंग। तो 1 प्लस 6 बटा इसको क्या लिख सकते हैं 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/3 इसका क्या आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा। कहता है 35 व्यक्ति 35 बॉक्स के लिए बॉक्स को 7 दिन में भर सकता है। देखिए भरने का काम इसको हो जाएगा MDH पर। ठीक है, M1
D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W। अब देखिए बॉक्स को भरने का काम करे, इसका मतलब काम है वो, ठीक है। तो M का मान कितना दिया हुआ है? 15, ठीक है। कितना दिन में? 7 दिन में। कितना ये है? तो ये 35 है बराबर। अगला कहता है कितने व्यक्ति, तो मान लेते हैं कि X व्यक्ति होगा। 5 दिन में कितना बना रहा है? 60 भर सकता है। अब इसको काट लेते हैं। 7 पचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 5 तो यही 15, ठीक है। इसको काटेंगे 13 पचे 65। 13 से इधर गुना होगा तो 3 गुना 13 बराबर X। तो X का मान कितना हो जाएगा? 39। तो 39 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा। अगला कहता है कि यह रीनिंग का है, ठीक है ना। तो इससे ये बनाया गया है और इससे ये बनाया गया। तो इसको देखिएगा जोड़ करके, 6 3 9 और 9 4 कितना होगा? 13। तो इस सब अंक को क्या किया है? जोड़ा है। तो उसी प्रकार से हम भी जोड़ेंगे। 2 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 5, ठीक है। ये हो जाएगा 10 और 5 कितना होगा? 15। तो 15 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि रीनिंग का था। चलिए आगे देखिएगा। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि कोई दो को क्या करना है? चेंज करना है। तब हम ऑप्शन बाय ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? हमको चेक करना पड़ेगा कि चेंज करना है। अब देखिए 6 है गुना 40 को 8 करें और 8 को 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 भागा कितना करेंगे? 40 प्लस 2 माइनस 5। अच्छा, बराबर इसमें क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए, ठीक है। तो बराबर 11 आना चाहिए। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये होगा 5, तो ये तो दशमलव में आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सके। 6/5 दशमलव में आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। अगला चेक करते हैं। 2 और 5 को करा है, तो 6 गुना 40 बटा 8 प्लस 2 की जगह पे 5 कर देते हैं और 5 की जगह पे क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। बराबर कितना आना चाहिए? 11। तो ये कितना होगा? 8 पचे कितना होगा? 40। तो कितना होगा? 30 और प्लस ये 5, तो ये भी नहीं होगा। तो हमको बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं 5 और 6 को चेंज करके। तो 5 की जगह पे 6 लिखते हैं, 6 की जगह पे 5। तो 5 गुना 40 बटा हो जाएगा 8 और जोड़ हो जाएगा 2 और माइनस 6, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 5 पचे 25 माइन प्लस कितना होगा? 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इससे भी नहीं हुआ। अब देखिएगा, तो इसमें देखना क्या है कि अगला देखना है 2 और 6 का। तो 2 गुना 40 बटा हो जाएगा 8, ठीक है। और अगर 6 है तो उसको 2 है उसको करते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 और 6 को माइनस कितना हो जाएगा? ये 5। यानी 2 के जगह पे 6 किया गया और 6 के जगह पे 2 किया गया। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। 5 होगा ना? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 6 16 माइनस 5। तो इस 16 माइनस 5 कितना होगा? 11। तो 11 इसका मतलब क्या होगा? हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये चारों ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा, इसका और अदर उपाय कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सेना का एक जनरल है जो 36,562 सैनिकों में से एक पूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे। कितने सिपाही बचे थे इसको निकालना है। अब समझिए, तो इस हिसाब से इसको लगाना होगा, वर्गमूल बनाना होगा। 36 छप और 2, पीछे से हम जोड़ा लगाते हैं। अब देखिए एक मरतबे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 1। अब उतरेगा 6 और 5। अब ये कितना लगेगा? 9। लगाइए इसको।
9 9 में 81 की 1 आ जाएगा, बाकी हाथ में 8 आ जाएगा। 9 दूना 18 और 8 कितना होगा 26। तो ये आ जाएगा इतना, आएगा ना। 1 आएगा 6 9 दूना 18 24, ठीक है। 8 होगा, ये 3 होगा, ये आ जाएगा 4, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर से उतरेगा 6 और 2 उतरेगा। अब समझिए कि कितना मरतबे ये लगेगा। अगर हम 2 मरतबे लगाते हैं तो 600 हो जाएगा, तो हमको निकलना चाहिए 1, तो 300 हो जाएगा 81। तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, तो ये कट जाएगा। ये 81 है, ठीक है। अगर 81, अगर इसमें 81 अगर नहीं होता तो ये पूरा पूरा वर्ग में के रूप में बन जाता। तो इसका मतलब कि 81 उसमें बच जाएगा, तो 81 इसमें बचेगा, तो 81 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है इसमें कि 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसका मूल निकालना है। अब देखिए, या तो इसका मूल निकालिए, या तो इसको जैसे है वैसे इसको मान को पुट करके आप देख सकते हैं। तो निकाल भी सकते हैं, उसमें भी निकल सकता है, निकल जाएगा। देखिए 6x² माइनस हम लिखते हैं 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं, 2x अगर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 3x, हाँ माइनस यहाँ क्या बचेगा 2। यहाँ से अगर 1 निकालते हैं तो 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 एक बार होगा, इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना होगा 2/3। तो 2x बराबर कितना होगा -1, तो x बराबर कितना होगा -1/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा -1/2। तो 2/3 और -1/2 कितना हो जाएगा, जो कि थर्ड नंबर ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एक तैराक जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो एक निश्चित बिंदु तक जाने और वापस आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो कहता है कि उसके जगह के बीच की दूरी कितना है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, 1 से। अब देखिए एक बार होगा कि धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ चाल कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। तो कितना है 5 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और अगर धारा के विपरीत अगर कहेगा, विपरीत, तो कितना होगा 5 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सोचिए 6 के स्पीड से जाएगा, 4 के स्पीड से आएगा, तो इसका जो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ना, यू इंटू भी बटा यू प्लस भी गुना टी होता है। तो कितना है 6 गुना 4 बटा 6 प्लस 4 गुना 75 मिनट लग रहा है, तो उसको बदल देंगे आवर में। ठीक है, तो 75 बटा कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 15 पचे 75 और 15 चौके कितना 60, 4 से 4 खत्म। अब कितना होगा 6/10 गुना कितना हो जाएगा 5, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। तो कितना आएगा 3 किलोमीटर उसका क्या आ जाएगा आंसर, जो कि सेकेंड नंबर ऑप्शन है। क्लियर है। नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स दूरी माने हैं तो समय कितना, चाल कितना है, दूरी बटा चाल इतना हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x/4 हो जाएगा, बराबर कितना लगा है 75 मिनट, 75/60। कैलकुलेट कीजिएगा इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा 4x अब प्लस 6x बटा हो जाएगा 24 बराबर 15 पचे 75 और 15 चौके 60। तो 5 बटा कितना होगा 4, 6 चौके 24 काट देते हैं, तो ये कितना आएगा 10x, 10x बराबर कितना 6 पचे 30, तो कितना आ जाएगा 3। तो x का मान कितना आएगा 3। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, वो शॉर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एक कार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहती है 7 किलोमीटर की 4 क्रम की दूरी है। 7 किलोमीटर के 4 गो है, 1 2 3 4। ये भी 7 किलोमीटर, ये भी 7 किलोमीटर, और ये भी 7 किलोमीटर, ये भी 7 किलोमीटर।
अब देखिए हमको औसत दूरी कहता है, सॉरी औसत चाल कहता है या गति। तो औसत चाल या गति कहेगा तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये औसत क्या हो जाएगा, गति होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा 28, और नीचे कितना हो जाएगा 7/10, 7/20, 7/30 और 7 कितना होगा 60। क्लियर है, यहाँ 28 है, यहाँ 7 लेते हैं कॉमन, तो 1/10, 1/20, 1/30 और 1/60। ठीक है, तो इस हिसाब से 28 इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 4, तो 4 बटा कितना होगा, मेन एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 1। अब देखिए मेन बटा तो ये है, तो 4/6, 3, 9, 1, 10, 12 हो जाएगा, आई 60 चला जाएगा ऊपर, तो 12×5 = 60, पंचों के 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका आंसर। तो 20 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि ए का 80%, 80% बराबर बी का 50%। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, एक शून्य से एक शून्य। अगर ए बटा बी करते हैं कितना आएगा, 5/8 आ जाएगा। अगला कहता है कि बी बराबर ए का कितना x%, तो बी कितना है 8 बराबर एक्स का यानी ए का, तो ए कितना है 5 का x%, x/100 कर लेते हैं, ये 20 हो जाएगा, तो इधर ही निकलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 160, यानी एक्स का मान कितना आ गया 160, तो 160 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ कभी कभी ऐसा पूछा गया कि उसका लेवल काफी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए टफ रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, वो नहीं के बराबर ही बनेगा। ठीक है, अगला कहता है पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है। एक पिता है और एक क्या है, पुत्र है। एक है तो कितना होगा 4 होगा। कहता है 5 वर्ष बाद पूर्व, तो इसको भी एक्स मानते, इसको भी एक्स, 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो 4x - 5 और x - 5 कितना होगा। कहता है कि पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना था, इतनी 5 गुना है, तब पुत्र में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर। नहीं समझ में आया, देखिएगा ये 20 है और ये 4 है, एक से ये 5 गुना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो ये बराबर। उसी प्रकार से कहता है पिता इसका 5 गुना हो जाता है, तब पुत्र में गुना कर दिया। अब देखिए 4x माइनस कितना हो गया 5 बराबर 5x माइनस कितना होगा 25 हो जाएगा। तो इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लाइए, तो ये 25 माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना होगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो x बराबर 20 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए कहता क्या है, तो पिता का वर्तमान उम्र ये है, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 80, तो 80 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये भी मूल निकालना है। ठीक है, तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 12 को हम एक्स स्क्वायर 7x + 12 बराबर 0 है, इसको ब्रेक कीजिए 4 × 3 में, आज जोड़ने पर भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 3x + 12 बराबर 0, तो एक्स माइनस, इसमें अगर कॉमन लेते हैं एक्स, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 4, इसमें से 3 अगर कॉमन लेते हैं -3, तो एक्स माइनस 4 बराबर कितना होगा 0, तो एक्स माइनस कितना होगा 4 इंटू एक्स माइनस कितना होगा 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, या तो आप ऑप्शन भी पुट करके डायरेक्ट उसको बना सकते हैं। क्लियर है, अगला देखिएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण बनने वाले क्षेत्र यानी सेक्टर बताया जा रहा है। ठीक है, क्षेत्र का बताया जा रहा है उसका, तो इसको इस तरह से बनाते हैं सेक्टर। ठीक है, ये 60 डिग्री है, 7 है,
तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। आर का मान कितना दे रहा है, 7 गुना 7 हो जाएगा। थीटा का मान 60 है, बटा हो जाएगा 360। ये काटेंगे 6 हो जाएगा, ये कटेगा, ये 3 कटेगा और ये कटेगा 11। 77 बटा कितना आ जाएगा, 3। तो 77/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कहता है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा का मान कितना दिया, 4 गुना 4। 4 से 4 खत्म, तो 4√3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका 4√3 इसका क्या हो जाएगा, ये होगा। परिमाप अगर पूछता, परिमाप, तो कितना होगा, 3 गुना भुजा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हाइट पूछेगा तो √3x/2, यानी √3x क्या है, भुजा है। ठीक है, और इसमें अगर बड़ा आर पूछेगा तो भुजा बटा √3, और अगर छोटा आर पूछेगा तब भुजा बटा 2√3, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, सेवा समाप्त है। और बाकी फिर यहाँ तक अगर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, चलिए तो आज तक का सेवा इतना ही रहा। इसमें पूरा का पूरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए तो आज भर इतना ही रखते हैं।